उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि कहते हैं जो रुचि के अनुसार चले, मन के अनुसार चले। रुचि तो मन के अनुसार चलती है ना, जो मन से चले, मन कहे खाए, मन कहे सोए, मन कहे पानी दे, मन कहे पनिए न पिए, वो सुरुचि है। हाँ, रुचि के अनुसार हमें ये मीठा लगता है, ये खाएंगे, ये कड़वा लगता है, ये नहीं खाएंगे, तो सुरुचि देवी हावी हैं, उनसे बचिए। सुरुचि के उत्तम पुत्र हुआ, और सुनीति का मतलब जो सुंदर नीति पे चले, जो भगवत धर्म का आश्रय लेके चले, जो पति के अनुकूल आचरण करे, वो सुनीति है। इस कथा का हृदय जाने। ये उत्तानपाद प्रियव्रत की कथा क्यों है? हम सब जीव ही उत्तानपाद हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनिएगा। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत्तानो पादो यस्यासौ उत्तानपाद जीवः। अपने पैर को ऊपर करके जो प्रकट हो। हाँ, उल्टा लटक के गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा प्रार्थना करता है, हे नारायण मुझे बाहर जन्म दो। हाँ, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जितना जन्म में दुख होता है उतना मरने में दुख होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो हम सब जीव क्या हैं? उत्तानपाद, ऊपर लटके हैं, पैर ऊपर है, सर नीचे, हाथ जोड़े हुए। और संसार के जीव दो प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं, एक सुनीति बुद्धि और एक सुरुचि बुद्धि। कुछ लोग होते हैं मनमुखी ढंग से कथा करवा लेते हैं। हाँ, ब्राह्मण का विचार भी नहीं करते, घटनाएं घट जाती हैं। फिर अब गैर ब्राह्मण व्यक्ति जब कथा के मंच पे बैठ जाता है तो बैठता है तो शास्त्रोक्त तो बैठो ना। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, 6 वक्ता के लक्षण हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्ये तो निष्पृहा। विरक्त होना चाहिए, भगवान के भक्ति में अनुरक्त हो, संसार से विरक्त हो। विरक्तो वैष्णवो, और भगवान नारायण का भक्त हो, हरि का भक्त हो, रामकृष्ण का भक्त हो। गले में तुलसी की कंठी धारण किए हो, गले में राम नाम का पट्टा लिए हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र हो, ब्राह्मण ब्राह्मणी का बालक हो। हाँ, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, किसी आचार्य किसी गुरु के चरण शरण में सेवा करके वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो। फिल्मी दुनिया के दृष्टांत ना दे, डमडम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। हाँ, कैसे? शास्त्रोक्त उदाहरण दे, देश काल परिस्थिति के अनुसार उदाहरण दे। दृष्टांत कुशलो धीरो, धैर्यवान हो, लबलब ना हो, ये भी बटोर लें, वो भी बटोर लें, ये भी ले ले, वो भी ले ले। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। हाँ, भगवान की कृपा धीरे धीरे मिलती। सनई ही ग्रंथा सनई ही पंथा, ग्रंथा पंथा सनई ही सनई। और जो ज्यादा सनई ही सनई नहीं चलता है तो उसके ऊपर एक देवता लग जाते हैं जिनका नाम है सनई ही चलने वाले। हाँ, सनई ही चरती शनिचरः, शनिचर जी फिर पकड़ लेते हैं उनको। तो भगवान की चरण शरण वो ग्रहण करता है, वही जीव, उसी जीव का कल्याण है। कहते हैं ध्रुव जी, अच्छा, सुनीति के सदैव पुत्र ध्रुव होता है। ध्रुव मतलब होता है अटल। हमसे कई लोग पूछते हैं कि महाराज दिन में शादी क्यों नहीं होती? दिन में हमारे यहाँ पहले शादियां हुआ करती, लेकिन 4 दिन की बारात होती थी। हम तो अपने जीवन में नहीं देखे अभी, लेकिन मैंने आप ही लोगों के, बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना है 4 दिन की बारात होती थी। उसमें एक दिन विवाह होता था, दूसरे दिन मर्याद होती थी, तीसरे दिन ध्रुव तारा दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का संबंध ध्रुव बना रहे, अविच्छिन्न रहे। अब भी जब विवाह होता है तो पंडित जी कहते हैं देखो 7 फेरे लेने के बाद 4 फेरों का महत्व है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 7 फेरे तो प्रदक्षिणा है, 2 फेरा जो है 3 फेरे अपने मन से ले लिया, तो 7 फेरे जो ले करके पंडित जी लोग दिखाते हैं। ध्रुव तारा देखो भोर में, हाँ, दिया मिलाओ एक दूसरे के साथ। क्यों?
क्योंकि आज से आप दोनों एक हो रहे हो। और ध्रुव जी का आशीर्वाद लो। ध्रुव जी परम भागवत हैं, इनका आशीर्वाद लोगे तो आपके जीवन में कभी विघटता नहीं आएगी, कभी तलाक नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए वैदिक विधि से विवाह करने वालों का तलाक कम होता है। वैदिक विधि पहले कुंडली मिलाई जाती है, फिर वर और वधू के पक्ष का मन मिलता है, फिर उसके बाद वर वधू के यहाँ के ब्राह्मण आदि जाते हैं और वो अपना विधि विधान करते हैं, फिर विवाह आदि कार्य होता है। विवाह का मतलब होता है जहां पे वाह वाह हो, जहां पे वाह वाह चला जाए वो विवाह नहीं। कन्या का पिता सर्वस्व देने के तैयार हो, लेकिन बेटे का पिता कुछ लेने की तैयार ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। और कन्या का पिता सब कुछ दे, लेकिन बेटे का पिता मांगे ना कि आप ये दे दो, ये दे दो, फ्रिज दे दो, टीवी दे दो, कूलर दे दो, हमें ये भी दे दो, हमें वो भी दे दो। बताओ, कन्या से जैसे अनमोल कोई धन है पिता के जीवन में? तो कन्या कलयुग में कैसे लोग हो गए? बोले कन्या विक्रयणी लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। लेकिन कलयुगी जीव हैं, कन्या को भी बेच रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं करना चाहिए, अपराध है। तो उत्तानपाद प्रियव्रत, ये दो भाई थे। उत्तानपाद का विवाह, हम सब उत्तानपाद हैं, हम सब जीव हैं। हमारी दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति, सुनीति रूपी बुद्धि, और एक का नाम सुरुचि रूपी मन। तो मनमुखी न होइए। सुनीति के सदैव ध्रुव होता है, ध्रुव का मतलब अटल होता है। और सुरुचि जीव को मनमानी बुद्धि वाला कहा गया है। ध्रुव सद्मार्गी हैं और सुरुचि वो क्या है? मन मार्गी हैं। और मन मार्ग पे चलने वाले जीव को उत्तानपाद जैसा ही पुत्र होता है। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत ऊर्ध्वम तमः, जो उल्टा लटके यानी जो अंधकार फैलाए वही उत्तम है। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ उत्तम का अर्थ इन्होंने बताया शास्त्रकार ने कि ऊर्ध्वम तमः अंधकारो यस्यासो उत्तमः, जो जिसके ऊपर सदैव अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़े वो उत्तम है। अब तो महाराज दो बेटे हुए इनके। सुनीति बड़ी धर्मशीला थी, वो व्रत करती थी। सुरुचि थोड़ा मनमुखी थी, राजा की प्रिय थी। राजा सदैव मनमुखी लोगों से, चूंकि मनमुखी लोग भोगों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, और जो गुरुमुखी होते हैं, जो भगवतमुखी होते हैं, वो भोगों से दूर रहते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार से सुरुचि के कथन का अभिप्राय है। सुरुचि ने, एक बार की बात है, सबको पता है, सुरुचि बैठी थी राजप्रासाद में। उत्तम को गोद में लेकर के उनके पिताजी उत्तानपाद बैठे हुए थे, उत्तम पुत्र को खिला रहे थे। इतने में ध्रुव जी का आगमन हुआ। ध्रुव जी ने कहा कि पिताजी मुझे भी गोद में बैठना है। सुरुचि ने डांट के भगा दिया, ऐ विमाता के पुत्र, जाओ तुम जाकर के भगवान की तपस्या करो और भगवान से वरदान प्राप्त करो कि तुम्हें दोबारा जन्म मेरे गर्भ से दे। अरे राम राम, ऐसा बोल वचन कर दिया, ऐसे दुर्वचनों को बोला। दुर्वचनों से आहत होकर के छोटा नन्हा सा बच्चा, 4.5 साल का बच्चा रोने लगा। पिता की गोदी से चला आया, गोदी में नहीं गया। जब आने लगा तो माँ सुनीति ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बोले विमाता ने हमें ऐसा ऐसा कहा मैया कि जाओ तुम भगवान से प्रार्थना करो कि अगली बार तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दें। अच्छा। सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम पिता के गोद में बैठने के लिए उतावले हो, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताती हूं कि जगत पिता तुम्हें अपने गोद में बिठा लेगा बेटा। और सुनीति ने मंत्र बताया कि जाओ भगवान का तप करो, भगवान का नाम लो, समर्पित हो जाओ गोविंद के चरणों में बेटा। ये मरने जीने वाले पिता की गोद में क्या बैठते हो? तुमको परम पिता की गोद में बैठने के लिए आए हो बेटा। इस प्रकार से ध्रुव जी समझ गए। और यहां पे सुरुचि ने जो भगवान का अपराध किया, क्यों सुरुचि ने भगवान का इसलिए अपराध कर दिया? सुरुचि ने कहा कि तुम मेरे गोद में
इसलिए प्रकट हो कि दूसरा जन्म भगवान की तपस्या करो, मतलब भगवान की आराधना करो जन्मने मरने के लिए, लोग मुक्त होने के लिए जिसका दर्शन करते हैं, जिसके नाम का आश्रय लेकर के जीवन मुक्त हो जाता है जीव, उस परब्रह्म से बढ़कर इस मूर्खा का गोद है। इसलिए इसको आगे चल के दोनों का अपने जीवित रहते रहते उत्तम का प्राणांत हो गया। सुरुचि के जीवित रहते रहते उसका पुत्र मारा गया। आगे चल के यही परिणाम हुआ। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था पूरी करते हुए जंगल में चले जाते हैं और नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर ध्रुव जी भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हैं और बड़ा सुंदर नाम लेते हैं, और नाम लेते लेते भगवान के ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही नाम लेते हैं तो इतने में नारद जी से रहा नहीं गया, बोले नाम तो ले रहा है लेकिन सही ढंग से परीक्षा कर लूं। अच्छा एक बात और बता, नारद जी जिसके जीवन में आ जाएं उसके जीवन में नारायण को आना ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि नारद का अर्थ जानते क्या होता है? नारायणाम ज्ञानम ददाती ति नारद। हम लोग गलत अर्थ लेके बैठे कि भैया नारद आ गए अब घर में झगड़ा लड़ा देंगे। नहीं नहीं, नारद का अर्थ होता है नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो, झूठी न हो, वो नारद। बोलिए नारद भगवान की। नारद जी परम भागवत हैं, भगवान के अवतारों में से एक हैं। नारद जी पधारे और नारद जी ने क्या किया? ध्रुव जी की परीक्षा ली। कहे जाओ बेटा 5 वर्ष के नन्हे बालक हो, माँ बाप के गोदी में खेलो। ध्रुव जी ने कहा नहीं, अब तो मैं परमात्मा की गोदी में खेलूंगा। माँ ने मुझे बताया है भगवान का नाम लेने से भगवान मिलेंगे। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें द्वादशाक्षर। अच्छा शेर आ गया तो डरोगे तो नहीं? कहे नहीं। और कोई हिंसक पशु खा लेगा तुमको? कहे खा लेगा तो जीव हूं, मर जाऊंगा, पुनः भगवान का नाम लूंगा। नारद जी ने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा देखी, नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दे दी। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक जीवन शुरू नहीं होगा, और तब तक गुरु के कारण ही गुरु कर्ण धारम, गुरु के नाव पे बैठ के ही शिष्य ठाकुर जी के श्री चरणों तक पहुंचता है। बोलो जय श्री कृष्ण। समर्पित होकर के ध्रुव जी ने भगवान के नाम का स्मरण किया है, और नाम का स्मरण करते ही ध्रुव जी ध्यानस्थ हो गए हैं। हम लोग भी ध्रुव जी के का 5 मिनट ध्यान कर लें बड़े भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग गाएं भाव से। ये दो द्वादशाक्षर मंत्र है, बड़े प्रेम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। उत्तम श्लोक है। भगवान का नाम लेने लगे। भगवान का नाम लेते लेते कुछ दिन में जल आदि को भी छोड़ दिया। जल आदि को भी छोड़ करके ध्रुव जी भगवान के ध्यानस्थ हो गए थे। जब ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था पूरी की और संपूर्ण प्राणवायु को ही, संपूर्ण पृथ्वी का ही संकल्प करके प्राणवायु खींच लिया, और जैसे प्राणवायु खींच लिया सारे जीव छटपटाने लगे। ध्रुव जी के तप में ध्रुव को भी नहीं पता चला कितना तप प्रभावशाली हो गया कि सारे जीवों की प्राणवायु खींच लिया। ध्रुव जी ध्यानस्थ थे। भगवान मन में चतुर्भुज रूप लेके प्रगटे हुए थे, उन्हीं के ध्यान में निमग्न थे। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी आंखें नहीं खोले। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्रुव जी की आंखें नहीं खुली तो ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी के मन में जो भगवान की छवि थी भगवान ने अंतर्हित कर लिया। अब तो ध्रुव जी छटपटाने लगे, कहां गए चतुर्भुज भगवान, कहां गए मेरे नारायण? और जैसे आंखें खोला तो वही चतुर्भुज रूप भगवान। सपीत वस्त्रम सरसारुहे क्षण। भगवान पीत वस्त्र पहन करके पीतांबर लहरा रहा था। चतुर्भुज रूप लेकर के शंख चक्र गदा पद्म लेके मुस्कुराते हुए ध्रुव के सामने खड़े हुए। ध्रुव जी ने प्रणाम किया है। जब कोई अति भावुक हो जाता है ना तो उसके कंठ से आवाज रुकने लगती, रुधने लगती। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जब कोई भाव में प्रवेश कर जाता है तो कंठ से आवाज रुकने लगती है। उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, भगवान की भक्ति है। भगवान देखे ध्रुव जी को, ध्रुव जी भगवान को देखे। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, कुछ जानता नहीं, हाथ जोड़ के खड़ा है। बस केवल अश्रुपात हो रहे हैं। अब ध्रुव जी स्तुति करना चाहे भगवान की, लेकिन स्तुति कर नहीं पावे। तो भगवान ने कहा, ओहो, इस भक्त बच्चे के अंदर स्तुति करने की इच्छा है। सो अपने दक्षिणावर्ती शंख को, जो भगवान के साले साहब हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, जो दक्षिणावर्ती शंख हैं, इनका जल पीने से रोग नष्ट हो जाते हैं। हाँ, यदि कोई बहुत बीमार चल रहा हो तो दक्षिणावर्ती शंख में तुलसी डाल करके ठाकुर जी के सामने रखा हुआ जल वो व्यक्ति को पिलाइए। एक दिन रात में रख दीजिए, दूसरे दिन पिलाइए, वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे, ऐसा शास्त्र कहता है। तो दक्षिणावर्ती शंख ये लक्ष्मी जी के भाई हैं, क्योंकि ये भी सागर से निकले। माता महालक्ष्मी भी सागर से निकली हैं और चंद्रमा जी भी समुद्र मंथन में सागर से ही निकले। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहां पे ध्रुव जी को बोलने की इच्छा हुई। भगवान ने कपोलों से शंख का स्पर्श किया और जैसे ही शंख का स्पर्श किया तो ध्रुव जी की वाणी खुल गई। ध्रुव जी ने दिव्य श्लोकों से स्तुति की है। ध्रुव जी 12 श्लोकों से स्तुति की है और कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मनोमाच। भगवान को कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, हे नारायण, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। संपूर्ण शरीर में संपन्न जो भगवान मेरे अंतःकरण में प्रवेश अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को प्रकट करते हैं, उन नारायण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, क्या मांगते हो? छोटा सा बालक, मांगना भी नहीं आता। तो भगवान की कृपा से दिव्य हो चुके थे। ध्रुव जी ने मांगा, बोले प्रभु आपके गोदी में बैठना चाहता हूं। भगवान ने जल्दी से अपने पुत्रवत भाव से लेकर के ध्रुव को अपनी गोदी में बिठाया, सर को सूंघा, हाथ सर पे फेरा और कहा, बेटा आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जाओ 36,000 वर्षों तक तुम धरती पर शासन करोगे, संपूर्ण त्रिलोकी तुम्हारा अभिवादन करेगा और अंत में तुम ध्रुव गति प्राप्त करोगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ध्रुव जी ने ग्लानि पूर्वक भगवान का भजन किया। देखो, स्वभाव से नहीं प्रभाव से भजन किया।
मतलब ग्लानि हुई मन में भी माता के वचनों से, तब उन्होंने भजन किया। लेकिन फिर भी भगवान किरणे कितने करुणा वरुणालय हैं, उनको उनका ध्रुव पद दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि सकाम भाव से ध्रुव ने ग्लानि पूर्वक भगवान का भजन किया कि ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामो, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामो, सगलानि जप्यो हरि नामो, ध्रुव 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 सगलानि जप्यो हरि नामो, पायौ अचल अनुपम ठाऊ, पायौ अचल अनुपम ठाऊ, पायौ अचल अनुपम ठाऊ, पायौ अचल पायौ अचल, पायौ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने ग्लानि पूर्वक भगवान का भजन किया, लेकिन अनुपम, हाँ, इतने ऊंचे हो गए कि ध्रुव जी से सब लोग नीचे हो गए। ध्रुव लोक, एक दिन नारद जी पहुंचे ध्रुव लोक में ध्रुव जी का दर्शन करने। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गया, बोले प्रभु हमने गलत मांग लिया वरदान, हमको भी मांगना चाहिए था कि ठाकुर जी हमें बार बार जन्म दो, क्योंकि सगुन उपासक मोक्ष न ले ही। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो मोक्ष की कामना नहीं ले करते हैं, वो तो कहते हैं पुनरपि जन्मम, बार बार जन्म दो। वो क्या मांगते हैं? वो वही मांगते हैं जो भरत जी ने मांगा है। हाँ, कि बार बार बर मांग बहु हरस देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, हरि भगति सदा सत्संग। जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या मांगते हैं? हरि भक्ति और सत्संग, जो हम आप कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्संग में मन जल्दी लगता नहीं है, लेकिन एक बार जिसका मन डूब गया तो फिर छूटता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज ध्रुव जी को वरदान मिला, भगवान ने कहा मांग लो, कुछ मांग लो बेटा। नहीं मांगते हैं, बोले अगर मांग देना ही है तो प्रभु यही वर दे दो। जी वो कथोचित विकर्षति माप तृप्ता, जीवा कहती मैं ये खाऊं, कान कहते मैं ये सुनूं, लेकिन देना है तो एक वर दे दो प्रभु कि आपके नाम को छोड़ के मैं किसी का नाम ही ना गाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।